खजाने, हम अष्ट रत्न माला के दाने। मेरे लिए खुले हैं खजाने, हम अष्ट रत्न माला के दाने। ओ मेरे शिव है मैं उनका शंकर, एक न जानो है हम में अंतर। मेरा जन्म मरण का चक्कर, मेरा जन्म मरण का चक्कर। वो सदा शिव अमरनाथ है, शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति। कल हमने 3 देवों की जो है रहस्य है, 3 देवों के द्वारा परमात्मा का कितना दिव्य कार्य चलता है वो सुना और समझा। आज हम शिव और शंकर के बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि शिव और शंकर का जो इतना महान अंतर है वो किस प्रकार से है और भगवान जो है कब आके अपना ये कार्य करते हैं। बताया था ना, पहले भी समझाया था कि शिव और शंकर में महान अंतर है। शिव और शंकर में महान अंतर कैसे है कि शिव कल्याणकारी है और शंकर विनाशकारी है। और शिव परम धाम निवासी है और शंकर सूक्ष्म धाम निवासी है, क्योंकि इनका सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है। और ये तो निराकार है, ये निराकार है और ये आकार में है। इसीलिए तो ये बच्चा है, भगवान ने इनको रचा है, तो यानी ये तो बच्चा हो गया, ये रचना हो गई और भगवान रचयिता हो गया। तो कितना अंतर हो गया। अब इनका सिंबलाइज देखो क्या बताया हुआ है। देखो ये शेर की खाल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे तपस्या में बैठे हुए हैं। माना सारे विकारों को जीत के, माया जीत जगत जीत बन के दृढ़ता से बैठे हुए कि कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे हिला नहीं सकता। और फिर इनके हाथ में त्रिशूल दिखाया, तो त्रिशूल कोई हिंसा करने के लिए नहीं रखा हुआ है। त्रिशूल किस लिए दिखाया हुआ है? त्रिशूल इसलिए दिखाया इन्होंने अपनी स्थिति बताई कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ और मैं निरहंकारी आत्मा हूँ। ये भगवान के गुण है जो अपने अंदर धारण कर रहे हैं। फिर ये तथ्य दिखाया हुआ है और तथ्य में क्या है? एक हाथ प्रभु के हाथ में दे रखा है कि भगवान मैंने आपकी उंगली पकड़ रखी है। अब स्थूल उंगली तो परमात्मा की है नहीं है, तो उंगली कौन सी है? वो जो हम मुरली सुनते हैं ना, जिसमें भगवान की मत मिलती है, श्री मत मिलती है, वो है उंगली। जो जो भगवान रोज रोज महावाक्य सुनाता है वो अपने अंदर धारण करते हैं। फिर ये ऊपर देखो कैलाश पर्वत दिखाया, तो कैलाश पर्वत पे जाके तपस्या करने की थोड़ी जरूरत है। कैलाश पर्वत माना इसी कलह क्लेश की दुनिया में रहकर ही हमें अपनी निराकार स्थिति में बैठ के, अपनी आत्मिक स्थिति को जागृत करके, निर्विकारी बन के, पवित्रता धारण करके ये तपस्या करनी है। तभी ये पीछे लाइट का ताज दिखाया ना। और फिर देखो इनके ये जटाओं में से ये निकल रही गंगा निकल रही है, तो ऐसे थोड़ी किसी के ऐसे सिर में से पानी निकलने लग जाए तो बंदा ही मर जाएगा। भगवान ने आके बताया कि बच्चे ये गंगा जो है वो ज्ञान गंगा है। माना तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान आ जाता है, इतना ज्ञान आ जाता है, तुम जितना उसको बोलते जाओगे, जितना उसको अपना सुनाते जाओगे, वो अखुट है, खत्म नहीं होता। और फिर इनके ऊपर चांद भी है, तो भगवान अपनी सारी शीतलता जो है वो इनको दे देता है। और जब ऐसे ऐसे गुण और शक्तियाँ इनके अंदर आने लग गईं, तो फिर जितने भी ये विकार है ना, ये सांप बन के इनके आसपास इनकी सेवा में इनके सुपुर्द हो जाते हैं। माना सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और ये सब कब होता है? जब शिव भगवान का अवतरण होता है, जिसके उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि मनाते हैं।
तो शिवरात्रि में इसीलिए मनाते कि भगवान जो है कलयुग रूपी रात्रि में आता है। बाकी सबकी शिव जयंती होती है, वैसे कायदे में तो इनकी भी जयंती होनी चाहिए, लेकिन भगवान आके बताते हैं कि बच्चे मैं शिवरात्रि में आता हूँ ताकि कलयुग रूपी रात्रि में ये जो जितने भी विकार हैं ना, फिर आगे इनके 5-5 जो है बच्चे भी हैं, तो ये 5-5 जो बच्चे हैं वो तुम्हें ज़्यादा तंग करते हैं, और मैं आके अपनी किरणों से, शक्तियों से इनको भस्म कर देता हूँ और तुम्हारी स्थिति जो है ऐसी बना देता हूँ कि जिसमें कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति है। भगवान का बच्चा बनकर एकदम बेपरवाह बेफिक्र बादशाह बना देता हूँ। और अब आ जाओ इनके ऊपर, इनका हमने बाकी तो जान लिया। अब मंदिर में जो शिवलिंग की मूर्ति लगी होती है शिवरात्रि पे हम क्या करते हैं, इनके ऊपर बेल पत्र चढ़ाते हैं। मीनिंग पता नहीं है क्यों बेल पत्र चढ़ाते हैं, वो भी 3 पत्ते चढ़ाते हैं, माना वो आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। भगवान को पता है सृष्टि आदि में शुरू में कैसी थी, मध्य में कैसी बनी, फिर अंत में आके कैसी बनी। फिर ये 3 तिलक दिखा रहे ना, 3 तिलक, 3 तिलक में शिव बाबा है, माना बिंदी भी है। 3 ये लाइनें खींची हुई हैं, इसका मीनिंग क्या आता है कि वो त्रिदेव के रचयिता है, माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, निराकार है। फिर ऊपर ये देखो, ये क्या घंटी लगी हुई है, मंदिर में जाते जोर जोर से घंटी बजाते हैं, तो भगवान कोई बहरा थोड़ी है, उसके तो कान ही नहीं है, वो कहाँ से आवाज़ सुनेगा। लेकिन भगवान ने ये घंटी जो लगा रखी है इसीलिए लगा रखी कि बच्चे ये 24 घंटों में से अंदर एक जो छोटी सी घंटी है ना, 1 घंटा मुझे दे दो, मैं उसी में ही तुम्हारी बुद्धि खींच के उसमें बल भर दूंगा। चलो 1 घंटा नहीं, 1 घड़ी दे दो मुझे, आधी घड़ी दे दो, क्योंकि जाने का तो समय है ही है ना सभी का, पावन तो बना के लेके जाएगा ना वो, तो इसलिए वो शिवरात्रि में आके वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन हम बच्चों को अब समझ आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वो तो अपना ज्ञान दे रहा है, अपने सभी बच्चों को अपना जागृत करे जा रहा है किसी ना किसी के माध्यम द्वारा। आप लोग भी तो कितने महान बच्चे हो, भाग्यवान बच्चे हो, तो कैसे भगवान अपनी नज़र आपके ऊपर डाल के बैठ गया, आपका मन पसंद करके बैठ गया। अगर उसको आप पसंद ना होते तो ये ज्ञान सुनाता ही नहीं। और आज तो हमारे कितने ही वरिष्ठ भाई बहन कितना ये ऑनलाइन में ज्ञान सुना रहे हैं, उसमें सेंटर में जाके तो अलग चलता है, लेकिन ऑनलाइन कितना चल रहा है। क्यों सुना रहे? इसीलिए कि कोई भी मेरा बच्चा इस ज्ञान से वंचित न रह जाए, ताकि ऊपर जाने के समय आत्मा ये न कहे अरे आप आए थे, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप आए थे, हमें पता होता तो हम भी आपसे बात कर लेते। तो इस तरह से हमने दोनों के बारे में जान लिया कि शिव कौन है और शंकर जी कौन है। शिव परम पिता हैं, हमारे अनादि पिता हैं, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, और शंकर जी जो है इनकी रचना है। जिस तरह से शिव ने ब्रह्मा जी को रचा, विष्णु जी को रचा, उसी तरह से शंकर जी को भी रचा है। तो शंकर इनके क्या हो गए? रचना हो गए, बच्चे हो गए। और वैसे भी इनका देखो सूक्ष्म आकारी शरीर है, और परमात्मा जो है वो तो निराकार है। तो परमात्मा का अवतरण जो होता है वो रात्रि के टाइम पे होता है। ये हमने सारी बात जान ली है। इसीलिए भगवत गीता में लिखा हुआ है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कलयुग रात्रि में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब सभी धर्म वाली आत्माएं जो हैं अपनी धारणाओं में उनके कुछ सत्यता रह नहीं जाती है ना, तो फिर भगवान शिव का अवतरण होता है। तो सभी आत्माओं के अंदर ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार है ना, इनका फिर भगवान जो आके दग्ध करता है, विनाश करता है, और आत्मा को फिर से सशक्त बना देता है,
ताकि कोई भी धर्म वाली आत्मा है वो अपने धर्म में ऊंच पद पा सके, अपने विकारों को भस्म कर सके। तो ये हो गया शिव और शंकर का महान अंतर। अब ये देखिए आगे के हमारे जो चैप्टर में बताया है कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। देखा है ना आपने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परमात्मा ने आके खुद बताया कि बच्चे मैं भारत में आता हूँ लेकिन जब धर्म की ग्लानि होती है। अब यहाँ पे देखो ये सारे दर्शाए हुए हैं, ये बीमार पड़े हुए हैं लेकिन भगवान को याद कर रहे हैं। अगर इनमें ही भगवान है तो फिर याद किसको कर रहे हैं। ये देखो तीर्थ पे जा रहे हैं और राम राम रटते जा रहे हैं। अगर ये ही भगवान है, इनके अंदर भगवान है, तो फिर ये किसके दर्शन के लिए जा रहे हैं, किसके दर्शन मांग रहे हैं। इसी तरह से ये मार डाला, ये लिखा है कि मार डाला प्रभु, मार डाला। मार डाला तो मतलब अगर परमात्मा इनके अंदर है तो परमात्मा को कोई मारेगा क्या। तो इस तरह से आपस में क्या है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये काम वासना में देखो एक दूसरे को कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो अगर भगवान एक दूसरे में होता तो क्या ऐसे अत्याचार करता? क्या ऐसे अत्याचार करता जो हमें आपस में ही इतना प्रेम ना होके, अपना भाईचारा ना होके, आपस में ही हमारी अवस्था जो है कैसी है इस समय, जानवरों से भी बदतर हो गई है। तो परमात्मा अगर हमारे अंदर होता तो क्या ऐसे कर्म करता क्या? फिर ये देखिए ये भी सोच में पड़ा हुआ है। ये क्या देख रहा है कि कुत्ते बिल्ली देखो क्या खा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, क्या परमात्मा इनके अंदर होगा? तो ये सारी बातें समझने की हैं। जो बताया गया है, जो शास्त्रों में लिख दिया कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो ये परमात्मा ने सिद्ध किया कि गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। माना परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन परमात्मा सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के अंदर सारी शक्तियां हैं और परमात्मा अपने बच्चों को शक्तियों से भरता है और शक्तियों से भर के उनको जीवन अच्छा देता है, कर्म अच्छे देता है। लेकिन आत्मा जो है कर्म करते करते अपनी कैटेगरी जो है जानवरों से भी बदतर बना लेती है। फिर भी परमात्मा आके अपने आत्मा बच्चे में बल ही भरता है। अब ये देखिए ये वाला चैप्टर हमारा क्या कह रहा है। इस वाले चैप्टर में परमात्मा ने साफ साफ बता दिया कि बच्चे मनुष्य आत्मा जो है उसके 84 जन्म होते हैं, लेकिन शास्त्रों में क्या लिख दिया, 84 लाख जन्म। अगर 84 लाख जन्म होते तो ये मनुष्य आत्मा कितना इसका कर्म का हिसाब किताब बन जाता, कैसे उसके संपर्क होते, कैसे व्यवहार होते, कैसे उसके बंधन होते, फिर उसको दोबारा जन्म लेते लेते उसका हिसाब किताब कितना। 84 जन्म का तो अभी बन नहीं रहा, अभी आत्मा समझ नहीं पा रही है, तो 84 लाख का कैसे समझती। परमात्मा पिता ने आके हमें बताया कि बच्चे 84 जन्म मनुष्य आत्मा के होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा जो है कहाँ जाती है, दूसरी बार भी मनुष्य का ही शरीर लेती है। फिर मनुष्य का शरीर लेके फिर अपने कर्म करती है। ये नहीं कि वो कुत्ता बिल्ली बन जाती है, सांप शेर वगैरह बन जाती है। उसका उदाहरण भी देखो कितना अच्छा समझाया है कि देखो कोई आप आम का पेड़ लगाओगे तो उस पे आम के फल आएगा, कटहल का लगाओगे तो कटहल का आएगा, सेब का लगाओगे तो सेब का आएगा। तो जिसका आप पेड़ लगाओगे उसी का ही तो पेड़ बनेगा ना, जिसका बीज डालेंगे उसी का ही तो पेड़ बनेगा ना। इसी तरह से मनुष्य आत्मा का जो बीज है, जो आत्मा रूपी बीज है, अगर वो एक शरीर एक चोला छोड़ रहा है तो वो दोबारा क्या मनुष्य आत्मा में ही जन्म लेगी, कोई कीड़े मकोड़े या ऐसे कुत्ते बिल्ली में नहीं होगी। लेकिन ये सब क्यों दर्शाए हैं, ये परमात्मा पिता ने आके बताया कि बच्चे ये जो हैं कर्म अनुसार
बताया जाता है कि जैसे कोई भी आत्मा है अपने कर्म अनुसार जीवन जीते, इसलिए जानवरों का उदाहरण दिया जाता है। माना किसी आत्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करने की आदत है, बहुत ज़्यादा किसी को कटु वचन बोलने की आदत है, तो वो क्या है, वो जैसे शेर है, उसके पास कोई भी नहीं आता है। तो शेर होता है ना, जंगल का राजा खुद कहलाया जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं फटकता। इसी तरह से ये आत्मा भी ऐसी है, भले कितना भी अपना क्या कहते हैं अच्छा काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर कटु वचन बोलती, व्यवहार अच्छा नहीं है, संबंध संपर्क में जितने भी आने वाले होंगे वो उसके से दूर ही रहेंगे, संपर्क में नहीं आएंगे। और फिर ये क्या है, गधा घोड़ा दिखाया हुआ है। तो गधा घोड़ा में क्या है कि परमात्मा बताते हैं कि आत्मा जो होती है ना, कई बार जो है ऐसे काम करती रहती है, ढोना ढोती रहती है, उसको पता ही नहीं कि इसका कोई अच्छा फल मिलना है या बुरा फल मिलना है। बस जैसे जानवर जो है ना ढोता रहता है ना सामान, गधा भी ढोता रहता है, घोड़ा भी ढोता रहता है। तो ऐसे ही अपना बातों को, अपने व्यवहार को, बहुत सारी चिंताओं को, डर को ढोती रहती है, बस उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती। फिर परमात्मा पिता ने ये गाय का भी बताया। कई आत्माएं गाय जैसे सीधी भी होती हैं कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया, नहीं कह दिया, लेकिन अपनी समझ कुछ भी नहीं लगानी, बस सीधा 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 जैसे गाय चलती है ना, ऐसे ही अपना जीवन जिए जा रही हैं। ये नहीं है कि जो चीज़ गलत है तो उसको मैं अपना क्या कहते हैं उसी हिसाब से अपना संभाल लूँ परिस्थिति को, नहीं, लेकिन परिवार में अपनी बुद्धि ना चला के गाय की तरह सीधापन से चलती हैं। फिर ये खरगोश भी दिखाया है कि खरगोश का, चूहे का, इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है कि एक सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखो, दूसरी जगह से चौथी जगह, तीसरी जगह रखो। इसी तरह से कोई आत्मा जो ऐसी होती है जो कि इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, तो फिर वो ऐसे खरगोश चूहे का जीवन बिताती है। उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन जीवन ऐसा है। फिर ये कुत्ता भी दिखाया, कुत्ता भौंकता रहता है कि माना किस आत्मा को कुछ भी कितना भी समझा लो, लेकिन फिर भी उसके आगे जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, वो अपना क्या कहते फिर भी वैसे ही कुत्ते की तरह भौंकती है। कोई समझ ही नहीं आता कि किस तरह से मुझे अपने बोल बनाने हैं, अपने संकल्प कैसे रखने हैं, व्यवहार कैसा रखना है, परिवार को कैसे चलाना है। लेकिन नहीं, उसको तो जीवन ऐसा ही कुत्ते जैसा ही प्यारा लगता है, क्योंकि कर्म ऐसे है ना। तो ये आत्मा के बारे में परमात्मा हमें डिटेल में बताते हैं कि बच्चे हमें जीवन कैसा जीना। ये देखिए एक मोर भी यहाँ पे दिखाया। मोर के पंख जो है ना श्री कृष्ण के मुकुट में लगते हैं। तो श्री कृष्ण के मुकुट में क्यों लगते हैं? क्योंकि सबसे पवित्र जो है ना ये मोर गाया जाता है। ये मोर का जो है अपना पंख सबसे पहली आत्मा जो सतयुग की, उसके मुकुट में लगाया जाता है, क्योंकि ये पवित्र रहता है कलयुग में भी। तो हमें अपना जीवन मोर जैसा बिताना है, विकार में नहीं जाता है ये मोर। तो इस तरह से परमात्मा आके ने बताया कि भी अपना आपने बच्चे अपना जीवन जो है इस तरह से जानवरों की तरह जीते जीते है, आत्मा की कैटेगरी कितनी डाउन हो गई है। तो अब परमात्मा हमें फिर से पवित्र जीवन जीना सिखा रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म होते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं। माना सारी ये संसार की, चाहे जानवर, कीट मकोट वगैरह, पक्षी, सब मिला के ये योनियां बनती हैं 84 लाख। लेकिन मनुष्य आत्मा के 84 जन्म होते हैं। आगे हम फिर भारत का उत्थान और भारत का पतन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।